दशामाता व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो गया लेकिन गोना नहीं हुआ था, इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशामाता का डोरा ले रही थी, उसकी बहुओं ने भी लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, ननद के लिए भी लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा, यदि उनकी विदाई हो गई तो? सास ने कहा कि व्रत का सारा सामान मैं साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। ससुराल से लेने उनके पति आ गए। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सामान भी रख दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहनों कपड़ों का तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां उस डोरे की चर्चा करने लगी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान भी जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव पहुंच गए जहां वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी के कहना मानकर वह वहां बैठा और स्वयं एक कुएं पर लड़की जाके बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आई। उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वह उनसे बोली, तुम तो किसी भले घर की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीचा काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है, आप कहो तो उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई, उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशामाता के डोरे का लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की को भी डोरा देना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इस प्रकार अपने ननद जी के लिए भी लिया था, परंतु पूजा से पहले उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की की भी दिलाएंगे, और यदि पूजा से पहले चली गई तो? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो वहां ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशामाता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक दशामाता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होगी। 10वें दिन लड़की की माता वह बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वह बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं रहती हो। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया, लड़की ने भी पारणा किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु उसकी बात में मन में
घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पियर में मेरे दशा माता का डोरा लिया था, उसके पूजन से पहले ही ससुराल विदाई हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वह स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में जला दिया। उस डोरे के साथ घर जल के भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह बड़ बूझे के यहाँ पहाड़ जोगता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हुई है। वह समझ गए कि यह लड़की और कोई नहीं, उनकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ से अपने बहनों को लेके आए। उसको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगे। कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चले गए। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करा के घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची, सास थाल सजाए, नरन कलश लिए, देरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उनका स्वागत के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका यह फल हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा न कर।